जय हिंद सभी को। तो मेरा नाम अमित है और मैं अभी कौन सा क्लास करवाऊंगा एमटीएस। एमटीएस का सेट सभी हम लोग कर रहे थे। ओवरऑल मिला के आज जो होगा हम लोग का 19 नंबर का सेट होगा। ठीक है, टोटल मेरे पास 27 सेट है 2023 का। ठीक है, एग्जाम से पहले मैं ये एग्जाम तक आप लोगों को ये खत्म करवा दूंगा 19 नंबर का सेट। आज जो हम लोग सेट करेंगे ये हो जाएगा 12 सितंबर 2023 का इसका फर्स्ट शिफ्ट। ठीक, देखिए आप लोग का एमटीएस का क्वेश्चन कितना आएगा मैथ का 20 क्वेश्चन, तो 20 से 20 आएगा अगर आप लोग ये 27 सेट्स कर लेते हैं। क्योंकि अभी अभी जैसे सीजीएल एग्जाम हो रहा है, आपने जाके देखिएगा पीवाईपी से प्रीवियस ईयर पेपर से 100% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से आया है। आप लोगों का एग्जाम में वही होगा। यहाँ से पढ़िए, कहीं से ही पढ़िए, कहीं से ही पढ़िए। मैं नहीं बोलता कि मेरा चैनल से पढ़िए, कहीं से ही पढ़िए, लेकिन जहां से भी पढ़ेंगे ये 27 सेट्स और हो सके तो 2022 का पेपर कर लीजिएगा। और नो मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये 27 सेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग कब से एग्जाम स्टार्ट है? आप लोगों का 30 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है, तो बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दे देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी दे देता हूँ 6203 1000140। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें मुझे व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं करना है ना, व्हाट्सअप करिएगा। मैं उसका अगर आप लोगों को क्वेश्चन होगा तो मैं आपको कोई डाउट होगा तो वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका शॉर्ट्स बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास मतलब डायमीटर हम लोग को निकालना है। ठीक है, डायमीटर हम लोग को ज्ञात करना है जिसका आयतन इतना दिया हुआ है। अच्छा, आयतन दिया हुआ, आयतन होता क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? गोला का 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वैल्यू कितना दे दिया है? 381 6/7। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 7 381 इंटू 7 कर दो। 7 7 8 56 5 और 6 21 6 26। ठीक, और प्लस का 6 7 6 13 1 और 3 7 6 2 2 2673/7। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर क्यूब हम लोग कितना आ जाएगा? आर क्यूब इक्वल टू 2673/7 इंटू 3/4 इंटू पाई का मतलब 7/22। उल्टा कर दिए। ठीक है, ये 7 से 7 खत्म। अब जो आएगा आर क्यूब हम लोग इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। आर क्यूब हो जाएगा रूट ओवर क्यूब रूट ऑफ 2673 इंटू 3 ये दोनों को मल्टीप्लाई 88। आर हम लोग का वैल्यू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ मतलब ओवरऑल मिला के हम लोग का ये 4.5 के अप्रॉक्स आएगा। 4.5 मीटर के अप्रॉक्स आएगा आर आर हम लोग का। तो हम लोग का डायमीटर पूछता है, डायमीटर कितना होता है? 2r होता है, तो 2 इंटू 4.5 9 मीटर हम लोग का डायमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में बनाने वाला था, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, उसी के लिए मैं तो कैलकुलेटर से कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, उसीलिए आप लोगों का ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में बनाने का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या बोला है? राम ने एक टीवी इतना रुपए में खरीदा और इतना रुपए में बेच दिया, तो टीवी पर उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? कितना बेचा? ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये हम लोग कॉस्ट प्राइस हो गया। कितना का प्रॉफिट हो रहा? दोनों को माइनस कर देते हैं। 89080 और 65500 0 8 5 5 6 7 8 2 इतना का प्रॉफिट हो रहा। 23580 का प्रॉफिट हो रहा। किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है 65500 इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से 5 1 5 13 1 5 4 20 5 7 35 5 1 5 6 7 8 5 6 जा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद 31 से ये 331 वो तो 131 इंटू ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन में पहली बात तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ 6 है, तो ऑप्शन में 6 वाला ये आएगा 36 वाला, तो इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दे। 6 18 7 3 9 3 कितना है? 6 9 10 11 8 9 10 11
9 7 16 1 17 1 7 4 आ गया, 36 बार में कट गया ये, और ओवरऑल मिला के मतलब ओवरऑल मिला के इसको कितना परसेंट का हो रहा है, 36% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका सी बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगना दुगना कुशल है। ए किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना कुशल है, मतलब ये 2 काम कर रहा तो ये 1 काम कर रहा है, हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। टाइम कितना हो जाएगा? 1 और 2, ठीक है। और साथ मिलकर वे कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क, यहाँ पे टाइम हटा देते हैं। टोटल वर्क 20 दिनों में खत्म कर रहा, 20 दिन दोनों मिलकर कर रहा। ये 2 काम कर रहे हैं, 1 काम कर रहा, वो ओवरऑल मिला के 3 काम करता है, मतलब ओवरऑल मिला के 60 काम है टोटल काम। क्या बोला? ये अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा? 60 काम है। ये अकेले 1 दिन में कितना काम कर रहा? 2 काम कर रहा था। मतलब ओवरऑल मिला के ये अकेले 30 दिन लगाएगा काम खत्म करने में। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? छात्रावास में 75 छात्र हैं, ठीक है। एक प्रवेश के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए। अच्छा, मेस में शामिल हो गए। अब मेस का दैनिक व्यय इतना रुपए से बढ़ गया। अच्छा, पहले पहले छात्रावास में इतने छात्र हैं, 75 छात्र था, तो 75 छात्र का x रुपया लगता था। अब क्या हो रहा है? 240 रुपये बढ़ गया है। क्यों बढ़ा? जबकि प्रति व्यक्ति आय 5 रुपए से कम हो जाता है। अब कितना व्यक्ति हो गया? 15 नया व्यक्ति आया ना। पहले 75 था, 15 हो गया, तो 90। 90 का क्या हो गया? x माइनस का 5। समझ में आया? x हम लोग का एवरेज था, औसत था, तो 75 इंटू औसत, औसत लग रहा था, प्लस 240 ऐड हुआ। क्यों ऐड हुआ? जब 90 स्टूडेंट में 5 रुपए कम हो जाता है एवरेज में, ठीक है। यहाँ पे x वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्या पूछा था? तो मेस का कुल मूल व्यय क्या था? x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, मूल व्यय। मूल तो ये है ना, जो 75x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्व कर लीजिए। 75x प्लस 240 इक्वल टू 90x माइनस का 9 5 या 45, ठीक है। ये इधर चल जाएगा तो 15x इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो ये 5 4 9 6 690। x हम लोग कितना आ गया? 690 बड़ा 15, 15 4 या 60, 16 15 6 46 आ गया। x वैल्यू हम लोग को 46 आ गया, तो बोला टोटल, टोटल उसका खपत कितना है, व्यय कितना है ओ मेस का। तो टोटल खपत कितना था? 75x था, तो 75 इंटू 46, 75 को कितना लिख सकते हैं हम लोग? 150, मतलब 300 बटा 4 लिख सकते हैं। 300 बटा 4 लिख सकते हैं इंटू 46, 2 2 जा 223, कितना जाएगा? ये हो जाएगा 9 36 बाई 2, और यहाँ पे 2 जीरो है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3450, 3450 वो मेस का खपत है। इसका 3450, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अनिल बीना को 20% लाभ पर एक कार बेचता है। अनिल जो है बीना को 20% लाभ पर एक कार बेचता है। बिना इस 20% मतलब 1/5, 5 से 6 में बेचा होगा, ठीक है। बिना इसे कारण को करण को 25% लाभ पर बेचती है। 25% 1/4, 4 से 5 पे बेचा होगा। यदि करण के लिए इतना रुपए का भुगतान करते हैं, तो अनिल के लिए कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बस यहाँ से सक्सेसिव लग जाएगा, जीरो जीरो काट 2 2 जा 2 3 जा, मतलब आया कितना? 2:3। अनिल कितना पे किया है? 3, तो 22500, और मतलब ये करण करण का है, ये करण का है, ये अनिल का है। तो करण कितना? 3 पे किया, 3 का वैल्यू इतना हो गया, तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 3 7 जा 3 5 जा 1 2 3, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ओरिजिनल दाम कितना था? 75 इंटू 2, 75,000 इंटू 2, मतलब 1.5 लाख। 1.5 लाख हो गया, और 1.5 लाख ओरिजिनल उसका दाम था। तो ये सक्सेसिव लगते लगते उसको 2,75,25,000 का पड़ा था करण को। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दो संख्या का एचसीएफ इतना दे दिया है, निम्नलिखित में कौन सा एलसीएम कभी नहीं हो सकता? अच्छा अच्छा, एक संख्या हम लोग एक्स ले लेते हैं और एक संख्या वाई ले लेते हैं। कभी भी इसका इसका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है? 12, इसके इसके अंदर से निकलेगा, इसके अंदर से भी 12 निकलेगा, ठीक है। तो अच्छा हम लोग ले लेते हैं जैसे ए और बी एक संख्या है, ठीक है। ये 12 इंटू एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, 12 इंटू वाई इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हम लोग का एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम होता क्या है? एलसीएम एलसीएम होता है 12
इंटू एक्स इंटू वाई, ये होता है। मतलब जो एलसीएम आएगा उसमें हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होगा। एचसीएफ ये दे दिया, जो 12 से कटे नहीं वो एलसीएम नहीं हो सकता, 12 से 74 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा ना। हमने उससे पूछा था कौन सा नहीं एचसीएफ हो सकता है, एलसीएम हो सकता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पता है ना क्या होता है, बीओडी एमएएस बोर्ड मास सॉल्व होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 9 माइनस का 2 माइनस का 5 ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 10, इतना समझ में आया बाय नीचे, और नीचे में जो तो है तो। अब यहाँ पे पहले ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ ऑफ ये कितना 5 4 20 माइनस का 20, नीचे में ऑफ नहीं है तो ये माइनस का 3 इंटू 5 माइनस का 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, अब डिवाइड सॉल्व होगा। डिवाइड में ये दोनों खत्म होकर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2। अच्छा यहाँ पे ये ब्रैकेट खुलेगा, 9 टू जा माइनस का 18, माइनस का 18। ठीक है, डिवाइड सॉल्व हो रहा, ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, डिवाइड हो गया। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई ये ऊपर तो माइनस का 20 हो गया, नीचे में माइनस का 15, माइनस का 15 और माइनस का 4, कितना जाएगा माइनस का 20 बाई माइनस का 19। तो ये दोनों खत्म, आया कितना 20 बाई 19 हम लोग का आंसर हो गया, 20 बाई 19 हम लोग का आंसर हो गया, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से देख लेता है। चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करता है। अच्छा, चोर भी इधर ही भाग रहा है, पुलिस भी इधर ही भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, 25 माइनस का 20, ये जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम क्या करेंगे, 5 इंटू 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यों करेंगे हम लोग, मीटर पर सेकंड में लाने के लिए, स्पीड हम लोग आ गया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, हम लोग का डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, 600 मीटर डिस्टेंस है, क्या पूछा है 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ पे टाइम टाइम दे दिया है, टाइम टाइम हम लोग को निकालना, टाइम इक्वल टू 6 मिनट के बाद के बीच का दूरी, टाइम हम लोग को 6 मिनट तक निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले कैसे निकाले, तो हम लोग को स्पीड मिला होगी, स्पीड, हाँ यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले d1 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितना है 25 बटा 18 मीटर पर सेकेंड, इंटू बोला 6 मिनट के बाद, 6 इंटू 60, हम लोग का मीटर में आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, 6 से 3 बार में, 3 से 20 बार में, 20 इंटू 25 500 मीटर, 6 मिनट 500 मीटर ट्रैवल कर लेगा। ओरिजिनल में डिस्टेंस कितना 600 मीटर था, अभी 500 मीटर ही ट्रैवल किया, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा चोर और पुलिस का बीच में, अभी भी 6 मिनट के बाद 100 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। सर डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। साधारण ब्याज जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, मूलधन का प्रिंसिपल का 4 गुना है, बाय प्रिंसिपल कर देंगे, ये कितना है 4 गुना। धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। ठीक है, ब्याज दर और समय बराबर है, टाइम इक्वल टू रेट दे दिया है। ठीक है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ब्याज दर हम लोग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला हम लोग पता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है। हम लोग को यहाँ पे दर निकालना, तो आर ही लिख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4, प्रिंसिपल कितना है 1, आर इंटू आर बाय 100। ठीक है, यहाँ कितना है 400 इक्वल टू आर स्क्वायर, 400 इक्वल टू आर स्क्वायर आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, स्क्वायर रूट ऑफ 400, आर हम लोग कितना आ गया 20% आ गया, तो रेट हम लोग कितना, दर कितना है 20%, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जैसा बोला बस वैसा करते जाइए। किसी वस्तु की गिरने की ऊंचाई समय के वर्ग के अनुपात है, अनुक्रमानुपात है। ठीक है, हाइट कितना है, समय के वर्ग टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फॉलोइंग हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। ठीक है, यहां तक समझ में आया। एक वस्तु 4 सेकंड में 80, अच्छा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, h इक्वल्स टू, h अगर इक्वल्स टू कर देते तो k हम लोग ले लेते हैं कांस्टेंट बाय k t स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या बोला, एक वस्तु 4 सेकंड में
टाइम कितना 4 सेकंड में 80 सेंटीमीटर गिरती है, 80 सेंटीमीटर गिर रहा। के का वैल्यू हम लोग पहले निकालेंगे तभी निकालेंगे। ये कितना 4 का स्क्वायर ना 80 बटा 16 इक्वल टू के। हम लोग के कितना आ गया, के इक्वल टू 18.5 के आ गया हम लोग का 5। अब क्या बोला है 8 सेकंड में वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरेगी। 8 सेकंड में ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, h इक्वल टू के टी स्क्वायर। कितना हाइट हम लोग को निकालना है, टाइम कितना है, ये के कितना 5 है और 8 सेकंड में तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 5 इंटू 8 हाइट। तो हाइट हम लोग कितना आ गया 320 मीटर आ गया। तो हाइट हम लोग कितना है 320 मीटर से वो सामान गिरेगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को टेबल दे दिया है, ग्राफ दे दिया है, क्या बोला है यहां से पढ़िए। 2006 की तुलना में 2009 में उर्वरकतों की उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2006 के हिसाब से 2009 में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, कितना का वृद्धि हुआ है 55 का वृद्धि हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में 2006 का रिस्पेक्ट है इंटू 100 5 9 जा 5 11 कितना 1100 बटा 9 1100 बटा 9 कितना होता है 1100 बटा 9 11 वन जा 9 वन जा 9 10 11 20 बचा 11 टू जा 18 20 बचा 11 टू जा 18 मतलब 122% के अप्रॉक्स जा रहा है। 122 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष थी। लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष थी। जब 4 लड़कों को कक्षा में भर्ती किया गया उनको औसत 13 वर्ष थी। तो कक्षा की औसत आयु 6 महीने से कम हो गई। अच्छा, पहले हम लोग औसत आयु ना कक्षा में कितना लड़का था हम लोग ले लेते एक्स लड़का था। पहले कितना था 16 एक्स था टोटल वो कक्षा का आयु लड़का का सबका मिला के, ठीक है, औसत इंटू नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। 4 लड़के कक्षा में भर्ती किए गए जिनका औसत आयु 13 साल है, प्लस कितना ऐड कर रहा है 4 × 13, ठीक है, जिससे क्या हुआ है तो कक्षा में औसत 6 महीना कम हो गया। अब कितना पहले एक्स स्टूडेंट था, अब कितना 4 स्टूडेंट बढ़ गया था, एक्स प्लस 4 स्टूडेंट हो गया, जिससे कि वो लोग का औसत कितना कम हो गया 6 महीने कम हो गया, मतलब 15.5 हो गया होगा एवरेज एज। कक्षा में शुरू में कितने लड़के थे तो एक्स वैल्यू हम लोग निकालना है बस, ठीक है। यहां से बस इक्वेशन अगर आप लोगों का बन गया तो इजिली निकल जाएगा। क्या दिया है 16x प्लस 52 इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा 15.5x प्लस ये 15 4 60 60 और 2 62 15 4 60 यहाँ कितना जाएगा 15.5 मतलब 15.5 इंटू 4 5 20 15 चके 15 4 60 62, ठीक है। हाँ यहाँ पे 62। चलिए अब इसको सॉल्व करें तो 0.5x एक तरफ ले आए इक्वल टू 10 x इक्वल टू 20 x हम लोग 20 आ गया। मतलब पहले कक्षा में कितने स्टूडेंट थे 20 स्टूडेंट थे, यही तो पूछा था कक्षा में शुरू में कितने स्टूडेंट थे। अब अगर पूछा जाता कि अब कितने स्टूडेंट है तो 20 प्लस 4 स्टूडेंट नया आ रहा ना, यहाँ पे 4 स्टूडेंट तो अब 24 स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग से पूछा क्या था पहले कितना थे, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा 20 स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि क्रमशः इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर बाह्य और आंतरिक व्यास वाले एक खगोल गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास आधार व्यास वाले एक शंकु बनाया जाता है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। व्यास, अच्छा ये दोनों क्या है व्यास है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा r1 कितना हो जाएगा 3 और r2 कितना हो जाएगा 2 बाय 2 कर दिए। इसको पिघला के ये भी व्यास दिया हुआ है तो इसका r कितना हो जाएगा 4, ठीक है। पिघला के तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, पिघला के इतना गोले को पिघला रहे। अच्छा एक गोला को हम लोग को पिघलाएंगे और एक शंकु बनाएंगे हम लोग गोला को पिघला के, कभी भी इसका वॉल्यूम को पिघलाएंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 गोला का 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस का r2 का क्यूब, क्यों हॉलोस है ना। और इसको क्या कर रहे हैं हम शंकु में चेंज कर रहे हैं। शंकु क्या होता है शंकु का वॉल्यूम कभी भी अगर पिघलाया जाए तो इसको वॉल्यूम को सेम कर दिया करिए 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, ठीक है। पाई से पाई पहले कट गया 3 से 3 कट गया तो 4 r क्यूब मतलब
3 का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, 4 इंटू 9 27 27 माइनस का 8 27 माइनस का 8 19 इक्वल टू 16 इंटू एच 16 इंटू एच। ठीक है, क्या कितना 70 ये 76 76 बाई 16 ऐसे 4 से काट देगा 4 4 जो कितना आ गया 16 बटा 4 19 बटा 4 इक्वल टू एच 19 बटा 4 इक्वल टू एच एच हम लोग का आ गया 4 4 16 17 19 3 बाय 4 4 3 बाय 4 मीटर सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का 4 3 बाय 4 सेंटीमीटर हम लोग का उसका शंकु का ऊंचाई आ गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति की मासिक आय इतनी थी और उसका मासिक व्यय इतना था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। आय कितना 27,000 है, 27,000 है। एक्सपेंडिचर कितना है, व्यय कितना है 18,000 रुपए है। तो बचाता कितना होगा, 9,000 रुपए बचाता होगा। यहाँ सेविंग लिख दे, ठीक है 9,000 बचाता होगा, है ना। अब क्या बोला है, अगले वर्ष उसकी आय में 28% की वृद्धि हो गई। आय में कितना हो रहा है, 28% की वृद्धि हो रहा है। 28% मतलब 28% की वृद्धि हो रहा है। 27,000 इंटू 128/100 कितना हो जाएगा, 128 इंटू 27 करते हैं ना, 128 इंटू 27 7 इज 56 5 और 6 14 14 और 16 14 और 16 30 30 30 30 30 30 56 5 और 6 14 और 16 14 16 30 35 3 और 5 7 4 11 12 13 14 1 और 4 2 1 3 इतना, मतलब वर्ग कितना हो जाएगा 34560 इतना हो जाएगा। और क्या बोला है, और व्यय में 14% की वृद्धि होती है। 14% का वृद्धि मतलब 114 इंटू 18 कर देते हैं। 8 4 32 3 और 2 8 8 4 12 13 14 15 1 और 5 8 1 9 1 10 1 और 0 इतना, मतलब इसका ये कितना हो जा रहा है 14% से बढ़ जा रहा है। 14% बढ़ने के बाद 20520 हो जा रहा है। क्या पूछा, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे उसका बचत में हम प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर देते हैं। कैसे होगा, यहाँ पे अब कितना बच रहा है 34,560 और यहाँ पे कितना था 20,520 04041 कितना जा रहा है 10404 14040 इतना बचत हो जा रहा है। पहले से कितना बढ़ गया 5040 बढ़ गया किसके रिस्पेक्ट 9,000 के रिस्पेक्ट में। इंटू 100 करने प्रतिशत के लिए 2 जीरो काट देते हैं। ये 0 काट गया 9 1 9 9 5 45 9 6 तो ओवरऑल मिलाकर उसका बचत में कितना परसेंट का वृद्धि आया है 56% का वृद्धि आया उसका बचत में। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, समान गति वाले दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है। समान गति वाले दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में तो ये इधर चल रहा है ये इधर चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना जाएगा दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, 120 मीटर मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 प्लस 120 240 मीटर डिस्टेंस हो गया 240 मीटर। ठीक है, वे एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती है। टाइम कितना दे रहा है 8 सेकंड दे रहा है टाइम पार करने में। तो स्पीड कितना जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 240/8 830। ये 30 कैसे होगा, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इक्वल टू 30। ठीक है, तो प्रति रेलगाड़ी की स्पीड कितनी होगी, तो एक 2s1 तो ये 15 s1 इक्वल टू 30 तो s1 हम लोग कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो 15 इंटू 18/5 5 3 18 3 54 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक प्रति रेलगाड़ी दौड़ रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर क्या को 9 गुना के बराबर है। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई उसके अंतर का x माइनस वाई का 9 गुना है। ठीक है, तो संख्याओं ज्ञात कीजिए। इससे सॉल्व करते हैं x प्लस
क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9x माइनस का 9y कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू 10y, y बाय एक्स कितना हो जाएगा 8/10, y बाय एक्स हम लोग को 8/10, तो संख्याओं का अनुपात x इज टू वाई कितना हो जाएगा 10:8 टू 5:4, 5:4 आ गया, 5:4 इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों को औसत ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है, ठीक है, एवरेज हाइट है। लड़कों का औसत ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है, जबकि लड़कियों का औसत ऊंचाई इतना है, जिसमें 20 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है। अच्छा 20 लड़का है तो बचा कितना लड़की, अच्छा 20 लड़का है टोटल, 20 लड़का है, एक्स हम लोग लड़की ले लेते हैं, ठीक है, ये बॉय, ये हम लोग गर्ल, ठीक है। बॉय का कितना है 118 सेंटीमीटर और लड़कियों का औसत कितना है 95, 7 7 8 9 10 11 48 नहीं, ठीक है। और ओवरऑल मिला के कितना 100 है, ओवरऑल मिला के औसत 100 है ना, इसको दोनों को माइनस कर देते कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 5 आएगा। 5 का वैल्यू हम लोग को 20 दिया हुआ है, 18 का वैल्यू कितना आ जाएगा इंटू 4 हो जाए, इंटू 4 इसको भी कर दीजिए, 18 इंटू 4 72, मतलब गर्ल्स कितनी है वो कक्षा में 72। एलिगेशन से कभी बनाया करिए, बहुत इजी बन जाता है कोई भी क्वेश्चन, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, यहाँ पे हम लोग को टेबल दे दिया है, क्या पूछा है, तालिका के अध्ययन कर नीचे, हाँ किस वर्ष में परिवार F4 का व्यय 2007 का वार्षिक व्यय 2017 से 2021 तक परिवार F4 को औसत व्यय के बराबर है। अच्छा इसका औसत कितना आ जाएगा 2017 से 2021 तक का 70 5 7 5 12 120 और ये 4 3 7 1 80 मतलब 200 है। ओवरऑल में आकर कितना साल में 5 साल में बाय 5 कर देंगे मतलब 40। एवरेज हम लोग कितना आ गया F4 का 40 आ गया। 40 किस में है सिर्फ इसी में 2017 में, तो वही तो पूछा था कौन सा ईयर में इसका औसत के बराबर है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है 2017 में। अगला क्वेश्चन 100 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा 100 मजदूर 8 घंटा काम करके 25 दिन में 2000 मीटर कितना काम कर रहा है 2000 मीटर एक लंबे नहर खोदते हैं। प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 32 दिनों में 2800 मीटर लंबे समान नहर खोदने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या कितनी होगी, एक्स नंबर ऑफ मजदूर ले लेते हैं। बस यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया हम लोग का। वर्क हम लोग का नीचे होता है, टोटल वर्क कितना किया और कितना दिन में किया ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे काट देते हैं 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये पूरा का पूरा 5 से खत्म, ये 5 और ये 5 खत्म, 8 से ये 4 बार में खत्म, 4 से ये 7 बार में खत्म, कितना आ गया 25 इंटू 7 इक्वल टू एक्स, 25 इंटू 7 175 वर्कर्स लगेगा वो काम खत्म करने में, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग का क्या बोला है, हेमा ने 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज की दर से इतना रुपए का निवेश लिया, ठीक है। ये हम लोग का टाइम हो गया, ये हम लोग का टाइम, चक्रवर्ती ब्याज दे दिया है, इतना रुपए का निवेश लिया, निश्चित अवधि के बाद इतना रुपए मिले तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। अवधि के बाद कितना रुपए मिला, इतना रुपए मिला, इतना रुपए का था इतना रुपए मिला, मतलब ये कितना है 1728 और ये कितना है 4096। अब 3 वर्ष का ना तो क्यूब रूट निकाल दीजिए, बस हो गया, हम लोग आंसर आ जाएगा। रेट ही निकालने बोला ना, क्यूब रूट निकाल दीजिए आ जाएगा हम लोग का रेट। ये किसका होता है 12 का क्यूब और क्यूब रूट, ये कितना आता है 16 का क्यूब, ठीक है। ये 12 से 16 हो गया, 12 से 16 मतलब 4 से काट दे 4 3 से 4 4 जा, ठीक है, 3 से 4 हो गया, 3 से 4 हो रहा मतलब कितना का रेट आ रहा है, एक का 3 का रिस्पेक्ट में इंटू 100 मतलब 33 1/3% का रेट आ गया, 33 1/3% इसका रेट आ गया, दर आ गया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।